तो चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें करोड़ों अरबों साल भविष्य में ले जाएगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे चलकर मानवता का भविष्य कैसा हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हम इंसान हमेशा के लिए टिक सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए बने रहें? देखिए, अगर थ्योरी में देखें तो अगर हमें लगातार ऊर्जा मिलती रहे, हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें, तो हम खरबों साल तक इस विशाल अंतरिक्ष में रह सकते हैं। लेकिन ये बस एक सोच है, और इस सोच को हकीकत बनाने का रास्ता चुनौतियों से भरा पड़ा है। इस बात को जरा ठीक से समझने के लिए कुछ नंबरों पर गौर करते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये करीब 14 अरब साल पुराना है। हमारा सूरज लगभग 4.5 अरब साल, और हम इंसान, हमें यहां आए हुए सिर्फ 60 लाख साल हुए हैं। ये तो सूरज की उम्र के सामने एक पलक झपकने जैसा है, और ब्रह्मांड के सामने तो कुछ भी नहीं। मतलब हमारा सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। तो हमारे इस लंबे सफर में सबसे पहली और बड़ी चुनौती क्या है? वो है हमारा अपना सूरज। उसकी मौत तय है। इसे एक ग्रेट फिल्टर भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी रुकावट जिसे कई सभ्यताएं पार ही नहीं कर पाती, और इसे पार करना हमारे वजूद के लिए बेहद जरूरी है। और ये मुश्किल तब नहीं आएगी जब सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा। नहीं, ये तो उससे बहुत पहले ही शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि आज से बस 1 अरब साल बाद ही सूरज की चमक 10% तक बढ़ जाएगी। अब 10% सुनने में शायद ज्यादा न लगे, है ना? लेकिन धरती के नाजुक माहौल के लिए ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी तब्दीली है। इस 10% की बढ़त का असर इतना भयानक होगा कि धरती का औसत तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सोचिए जरा, महासागर उबलने लगेंगे। एक ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा जो धरती को रहने लायक ही नहीं छोड़ेगा। हमारा अपना घर हमारे लिए ही एक अनजान जगह बन जाएगा। तो फिर हम बचेंगे कैसे? इसका जवाब कुछ ऐसा है जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। स्टेलर इंजन्स। यहां बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, बल्कि एक सभ्यता के तौर पर अगले लेवल पर जाने की है। हमें ऐसी मेगा इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी जिससे हम किसी तारे की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। इसका एक तरीका हो सकता है स्काडोफ थ्रस्टर। अब ये क्या चीज है? जरा सोचिए, एक बहुत बहुत बड़े शीशे के बारे में। इतना बड़ा कि वो सूरज से भी कई गुना बड़ा हो। जाहिर है, इसे बनाने के लिए बेहिसाब संसाधन लगेंगे और पूरी मानव जाति को मिलकर काम करना होगा। इसका मकसद होगा सूरज की रोशनी को एक दिशा में मोड़ना, ताकि पूरे सोलर सिस्टम को धीरे धीरे धकेला जा सके। इसका सिद्धांत बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल किसी टॉर्च की तरह। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। सोचिए, अगर आप स्पेस में टॉर्च जलाएंगे तो उससे निकलने वाली रोशनी आपको धीरे धीरे पीछे धकेलेगी। अब इसी आइडिया को सूरज के स्केल पर सोचिए। ये थ्रस्टर सूरज के खरबों फोटॉन्स को एक दिशा में मोड़ देगा, जो धीरे धीरे हमारे पूरे सोलर सिस्टम को स्पेस में आगे बढ़ाएगा। तो उस भविष्य की सभ्यता के सामने 2 रास्ते होंगे। पहला, सूरज को ही उसकी जगह से हिला दो ताकि हम हमेशा उस हैबिटेबल जोन यानी रहने लायक जगह में बने रहें। दूसरा रास्ता तो और भी बड़ा है, सूरज को ही बदल डालो। एक स्टार लिफ्टर नाम की तकनीक से सूरज का वजन कम किया जा सकता है, जिससे वो एक स्थिर रेड ड्वार्फ तारा बन जाएगा। ये सिर्फ तकनीक का चुनाव नहीं होगा, बल्कि सोच का भी होगा। क्या आप अपना घर बदलते हैं, या अपने घर को ही अपनी जरूरत के हिसाब से बदल लेते हैं? चलिए मान लेते हैं कि हमने सूरज वाली मुश्किल को सुलझा लिया। कुछ अरब सालों के लिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन ब्रह्मांड तो शांत बैठने वाला नहीं है। अगली चुनौती हमारे तारे की नहीं, बल्कि हमारी पूरी गैलेक्सी की है। जी हां, आज से लगभग 4 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की सीधी टक्कर हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से होने वाली है। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय नृत्य होगा जो अरबों साल तक चलेगा और आखिर में एक नई बहुत बड़ी गैलेक्सी बनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि तारे आपस में टकरा जाएंगे। उसकी संभावना तो बहुत कम है। नहीं, खतरा कुछ और ही है। सुपरनोवा के धमाकों से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन, गुरुत्वाकर्षण की उथल-पुथल और ब्लैक होल्स का आपस में मिलना, ये सब मिलकर माहौल को बेहद अस्थिर और खतरनाक बना देंगे। और यहीं पर हमारी पुरानी तकनीक, हमारे स्टेलर इंजन फिर से काम आते हैं। इनका इस्तेमाल करके एक एडवांस सभ्यता हमारे पूरे सोलर सिस्टम को इस टकराव के केंद्र से दूर नई बनने वाली गैलेक्सी के शांत और सुरक्षित बाहरी इलाकों में ले जा सकती है। और इस तरह हम इस ब्रह्मांडीय तूफान से बच सकते हैं।
तो हमने सूरज को काबू कर लिया, एक गैलेक्टिक टक्कर से भी बच गए। पर तब क्या होगा जब ब्रह्मांड की सारी बत्तियां ही बुझने लगे? अब हम उस अंतिम चुनौती का सामना करने जा रहे हैं जब ये पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब रहा होगा। ये सवाल शायद सबसे गहरा है। ब्रह्मांड के उस दौर में जब नए तारे बनना बंद हो जाएंगे और पुराने भी एक एक करके बुझ जाएंगे, तब ऊर्जा कहाँ से आएगी? जिंदगी कैसे चलेगी? एक रास्ता है अपने शरीर को ही पीछे छोड़ देना। सोचिए एक मैत्रियोशिका ब्रेन के बारे में। ये एक विशालकाय कंप्यूटर होगा जो किसी मरते हुए तारे की बची खुची ऊर्जा पर चलेगा और खरबों डिजिटल दिमागों को एक वर्चुअल दुनिया में जिंदा रखेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या उस वजूद को फिर भी इंसानियत कहा जा सकेगा? लेकिन अगर इंसान अपना फिजिकल रूप बनाए रखना चाहे तो उनके लिए भी एक आइडिया है, और ये और भी ज्यादा बड़ा है। बर्ज प्लैनेट। ये थ्योरी के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह हो सकता है जिसे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर बनाया जाएगा ताकि उसकी बेहिसाब ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। ये उन लोगों के लिए होगा जो इस फिजिकल दुनिया को महसूस करना और इसकी खोज जारी रखना चाहते हैं। एक बिर्च प्लैनेट कितना बड़ा हो सकता है ये हमारी समझ से भी बाहर है। इस पर 10 की पावर 30 लोग रह सकते हैं, मतलब 1 के आगे 30 जीरो। ये संख्या इतनी बड़ी है कि धरती के पूरे इतिहास में जितने इंसान हुए हैं ये उससे भी खरबों खरबों गुना ज्यादा है। ये वाकई दिमाग चकरा देने वाली कल्पना है। तो समय के इस विशाल सफर के बाद चलिए एक पल रुककर सोचते हैं कि इस सब का आखिर मतलब क्या है। ये सब सुनने में बहुत दूर की कौड़ी लगता है ना? पर सच तो ये है कि इस लंबे सफर का पहला कदम हम उठा चुके हैं। हमारे वॉयेजर प्रोब्स, जिन पर हमारी दुनिया की तस्वीरें और आवाजें हैं, आज तारों के बीच के अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। वे अरबों सालों तक हमारी कहानी के खामोश गवाह बनकर घूमते रहेंगे, शायद इस इंतजार में कि कोई उन्हें खोज निकाले। तो आखिर में बात यहीं आके रुकती है कि ये सारे विचार हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत की कहानी तो अभी शुरू हुई है। हमारी क्षमताएं असीम हैं और ये ब्रह्मांड विशाल और चुनौतियों से भरा हुआ है। तो सवाल ये बचता है, समय के इस विशाल महासागर में हमारी अंतिम विरासत क्या होगी? चेतना की एक छोटी सी पल भर की चिंगारी, या सितारों के बीच हमेशा जलने वाली एक लौ?